मुंबई के अणुशक्ति नगर शिव प्रतिष्ठान व्यायामशाला BARC गेट के पास मानुस की फ्रिज का उद्घाटन विभाग प्रमुख मंगेश सातमकर, महिला विभाग प्रमुख रीताताई वाघ व पूर्व नगर सेविका कामनी शेवाले व नो बडी एवर स्लिप्स हंगरी के संस्थापक के हस्ते संपन्न हुआ। आपको बता दें कि इस मानुस की फ्रिज पूरे मुंबई में 60 से ज़्यादा लगाया जा चुका है और इस फ्रीज को लगाने का मुख्य उद्देश्य है कि मुंबई में कोई भूखा न रहे और जिसे भी खाना, पानी या फ्रूट चाहिए वो इस मानुस की फ्रिज से खुद ले सकता है। वहीं जिसके पास खाना है और कोई किसी को खाना देना चाहता है तो इस मानुस की फ्रिज में आकर खुद खाना रख सकता है ताकि कोई भूखा न रहे। बता दें कि यह मानुस की फ्रिज शिवसेना अणुशक्ति नगर विधानसभा के संगठक निमिष जनार्दन भोसले के नेतृत्व में लगाया गया है और इस फ्रिज की पूरी देखभाल और जिम्मेदारी भी निमिष भोसले के देखरेख में ही होगा। हा कार्यक्रम करत असताना मला खूप आनंद झाला। परिस्थिती अशी होती की हे शौचालय अक्षरशः जीर्ण झालं होतं आणि एवढं जीर्ण झालं होतं की कधीही ते कोसळू शकलं असतं आणि त्याच्यातून खूप लोकांचं नुकसान झालं असं, काही लोक ॲक्सिडेंट झालं असतं त्याच्या बाबतीत हे पुढे होऊ नये म्हणून ते तोडून ॲक्च्युली खरं म्हटलं तर जागा उपलब्ध असते त्या ठिकाणी बांधलं तर वेगळं आहे नवीन बांधकाम, पण हे तोडून बांधणं म्हटलं ना त्याला खूप खर्च येतो आणि त्याचं नियोजन करताना प्रमोद शिंदेसाहेब, निधी शिंदे नगरसेविका आणि चांगलं काम केलं आणि पूर्ण पाठपुरवठा करून त्या कामाचा BMC मधून ते पास करून घेतलं वर्क ऑर्डर आणि ते पूर्ण करून घेतलं। मी आनंदित माणूस आहे। मी शाखाप्रमुख म्हणून सांगतो की अशीच कामं करत राहत निधीताईंनी आणि आम्हाला ह्या वार्डामध्ये लोकांना न्याय मिळवून द्या हेच म्हणतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये अच्छी संकल्पना यहाँ पे मुंबई के कुछ इलाके में, कुछ क्षेत्र में ये ऐसी संकल्पना हम लोग ने इम्प्लीमेंट की है। अभी यहाँ पे अणुशक्ति नगर में हमारे निमिष भोसले जी, हमारी वंदना मैडम, उनके दिमाग में ये था कि इस मुंबई में कोई भी आदमी भूखा नहीं रहना चाहिए। उन्होंने देखा है कि अपने लॉकडाउन के वक्त में ऐसे बहुत सारे लोग थे कि जिनको 2 वक्त का रोटी खाना नहीं मिलता था और बहुत सारे लोग, अगर पूरे देश का एक रिकॉर्ड अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें दिन में 8,000 लोग खाने के बिना लोग मरते थे। तो ये जो था, तो उन्होंने एक ऐसी संकल्पना ली कि मुंबई शहर के ऐसे बहुत सारे क्षेत्र इलाके हैं कि वहाँ पे वर्कर है, काम करने वाले लेबर है, तो उनके लिए ऐसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। जिनको खाना नहीं मिलता है, 2 वक्त का खाना नहीं मिलता है, 1 वक्त का जिनको खाना नहीं मिलता है, तो उनके लिए ये एक अच्छी एक व्यवस्था की है कि कोई भी आके यहाँ पे अगर भूख लगी है, कुछ नहीं, तो आप यहाँ पे आइए। इसमें जो खाने की व्यवस्था हम लोग ने की है वो खाने की व्यवस्था उन तक पहुँच जाएगी, उन तक मिलेगी। तो ये पूरे अच्छा एक फ्रेश खाना यहाँ पे रखेंगे। और मैडम ने ये भी कहा है कि ये तो अभी हम लोग ने अणुशक्ति नगर में एक उदाहरण के तौर पे किया है, मगर पूरे क्षेत्र में, पूरे मुंबई में ऐसे बहुत सारे जगह पे हम लोग को ये ऐसे फ्रिज का निर्माण करना है, ये फ्रिज रखना है ताकि मुंबई शहर के जो भूखे लोग हैं कि जिनको खाना नहीं मिलता है, उन लोग यहाँ पे आके जो चाहिए वो खाना खा सकते हैं। हम लोग की संकल्पना ये भी है कि हम लोग होटल से अच्छा खाना उनको पैसा देके एक अच्छा खाने का पैकेट यहाँ पे बना के रखेंगे और ऐसे जो लोग हैं वो लोग यहाँ पे आएंगे और ये पैकेट लेके जाएंगे, खाएंगे। उनकी दुआई हम लोग के लिए बहुत कुछ है। बाकी तो सोशल काम हम लोग करते ही रहते हैं, मगर इससे बड़ा काम दूसरा कोई नहीं हो सकता है, ऐसी हमारी भावना है। और इसलिए अभी निमिष भोसले जी, वंदना मैडम, उनके माध्यम से ये संकल्पना हम लोग ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट की है, यहाँ पे हम लोग ने ये शुरू की है। तो मुझे लगता है कल से यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं, लोगों को ये दिलासा होगा, उनकी ये व्यवस्था होगी कि यहाँ पे खाना मिलता है और बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा लेंगे। नहीं, बिल्कुल, हम लोग देखिए, हम लोग ने अभी यही कहा कि सुबह से बहुत सारे प्रोग्राम और नागरिक सुविधा के प्रोग्राम थे, मगर ये कार्यक्रम एक अलग है, ये संकल्पना अलग है कि हम लोग ये चाहते हैं कि ये हर एक वार्ड में होना चाहिए। मैं तो 20 वार्ड का मैं विभाग प्रमुख हूँ, तो मुझे तो ये लगता है कि मेरे हर वार्ड में ये संकल्पना होनी चाहिए। हर वार्ड में हमारा एक भी आदमी भूखा नहीं सोना चाहिए और इसके लिए ये व्यवस्था है। तो ये हम लोग दिल से कोशिश करेंगे, वंदना मैडम का हम लोग सहयोग लेंगे और उनके माध्यम से हम लोग हर एक वार्ड में, जितने हमारे वार्ड है, मेरे ज्यूरिडिक्शन में जितने वार्ड है, हर वार्ड में ये संकल्पना हम लोग वहाँ पे शुरू करने की हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे। ओके हम लोग पूरे लॉकडाउन में हमने देखा कि खाने की, लोगों की नौकरियां छूट गई, बहुत कुछ हो रहा था, तो हमें सबसे पहले यही लगा खाने की दिक्कत आ रही है। मैं और मेरे हस्बैंड इनफैक्ट यहीं पर हैं, हम लोग काफ़ी खाना बना के गाड़ी में डालकर निकल जाते थे देने के लिए। ऐसे ही हमारे काफ़ी साथी लोग, जो कोई भिंडी बाज़ार में है, कोई मसगांव डॉक्स के पास है, कोई कहीं है, सब लोग अपने अपने एरियाज़ में काम कर रहे थे।
देन वी गॉट टुगेदर, हमने इकट्ठे होकर ये सोचा कि ये कॉन्सेप्ट हमने यूएस में देखा था, तो हमने बोला कि वो कॉन्सेप्ट इंडिया में क्यों नहीं लाया जाए। ऑफ कोर्स इजी नहीं था म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से बात करना, पुलिस वालों से बात करना, बट थैंक्स टू पीपल लाइक निमिष जी एंड इस तरह के लोग जो हाथ देते हैं, साथ आ जाते हैं हमारे, तो हमारा भी हौसला बढ़ता है। तो फिर हम लोगों ने ये बेसिकली क्या किया, हर जगह में एरिया वाइज हम लोग जहाँ हमें अच्छे केयर टेकर्स मिलते हैं, हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें एक अच्छा केयर टेकर मिले, वहाँ हम ये नया फ्रिज लगाते हैं। और इस फ्रिज के अंदर कोई भी खाना डाले, आकर फ्रेश खाना डाले, और उसके बाद इसको कोई भी हक से खाना निकाल के खा सकता है, चाहे वो कॉलेज, हमने कई जगहों पे तो लगाया फ्रिज, देखा कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स भी निकाल के खाते हैं, कोई स्टेशन जा रहा है अचानक प्यास लगती है, पानी निकाल के पीते हैं। तो हमें अच्छा लगा कि चीज़ चल रही है। तो अभी हमारा विजन नैश की तरफ से 1000 फ्रिज डालने का है, और अभी तक हम लोग 50 से थोड़े कम हैं, एग्जैक्टली नहीं बता सकती। ये हमारा चेंबूर पूरे मुंबई में ऐसा 50 जगहों पे आपने लगा दिया है, रफली 49 प्लेसेस पे लगा दिया है हमने। और ये चेंबूर का 4th फ्रिज है। चेंबूर इटसेल्फ, उसके 3 पिन कोड्स हैं, इतना बड़ा है हमारा चेंबूर जो एरिया है। तो यहाँ हमने ये 4था फ्रिज डाला है, और लगाने की जहाँ से भी हमें कोई अच्छा मिलता है, हमारा सहयोग देगा, साथ देने को तैयार है, हम वहाँ ज़रूर लगाना चाहेंगे। मैं तो सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट सबसे करती हूँ कि आप अलग से जाके मेहनत मत कीजिए। आप 2 रोटी अपने घर के लिए बना रहे, 1 रोटी एक्स्ट्रा बना दीजिए, और वो 1 रोटी भी अगर इसमें आके डाल देंगे, एक घर से 1 रोटी भी अगर आती है हमारे लिए, हमारे देश में कोई भूखा नहीं सोएगा। अभी तो हम सिर्फ महाराष्ट्र के लिए कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ के हैं। तो ये हमारी इच्छा भी यही है, हमारा संकल्प भी यही है, और पर वो होगा सिर्फ आप लोगों के थ्रू ही। अगर आप ये हमारा मैसेज सब जगह पहुंचा सकते हैं तो तभी ये काम होगा। हमारे एक फ्रिज डालने से और एक निमिष जी जैसे केयर टेकर से नहीं होगा, हमें सबका साथ चाहिए। मेंटेनेंस किसके अंदर होगा? ओके, हम लोग भी साथ देते हैं, ऐसा नहीं कि फ्रिज छोड़ दिया तो हो गया काम। मेनली सैनिटाइजेशन का काम जो केयर टेकर होता है वो रखेंगे, जैसे यहाँ के लिए इनके यहाँ से कोई ना कोई रहेगा। फ्रिज को एक बार सिर्फ सैनिटाइज़ करना है कोविड की वजह से, बाकी गंदगी कुछ नहीं होती, क्योंकि हम सबको बोलते हैं कि खाना जो है वो सील्ड पैकेट्स में ही हो, लूज़ नहीं हो, गिरे नहीं। और बाकी जैसे अब हम आगे आगे अपनी टीम में भी लोगों को और एम्प्लॉय कर रहे हैं नेश में, ताकि जहाँ जहाँ हम पूरे फ्रिजेस का चेक करेंगे रेगुलरली, जहाँ जहाँ फ्रिज में कम खाना जाता है, किसी एरिया में होता है जहाँ पे टेकर्स ज़्यादा होते हैं, लोग लेके ज़्यादा जाते हैं, देने वाले कम होते हैं, तो जिन एरियाज़ में हमें ज़्यादा डोनर्स मिलते हैं फूड के, हमारा लड़का वहाँ जाके बाइक पे वहाँ से सामान फूड इकट्ठा करेगा, दिन में 2 टाइम जाएगा और वहाँ से उन फ्रिजेस में डालेगा जहाँ कम है। सो ऐसे हम साथ में, ये नहीं हम लोग हमेशा के लिए साथ में हैं। तो 3 साल का तो हमें कंपनी से ही हमने वो ले लिया है वारंटी के, फ्रिज की मेंटेनेंस की प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी जो भी इश्यूज़ आएंगे हम लोग मिल के काम करते हैं साथ साथ में। नहीं, अभी तक हमारे साथ बहुत सारी संस्थाएं जुड़ गई हैं अब, जैसे रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है, इस तरह की काफ़ी सारी संस्थाएं आती हैं और वो भी डोनर्स होते हैं, वो डोनेट करके जाते हैं हमारे लिए। बाकी कॉन्सेप्ट यही है, हमारा खुद का है, और हमको कहीं से दिक्कत नहीं आई, इनफैक्ट सबने मदद ही किया आगे बढ़कर। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे यांच्या वाढदिवसानिमित्त हा एक अनोखा उपक्रम आम्ही हाती घेतला आहे। शिवप्रतिष्ठान आणि नॅश नोबडी एव्हर स्लीप हंगरी याच्या NGOजच्या सर्वेसर्वा डॉक्टर वंदना यांच्या सहकार्याने आणि मोटवानी यांच्या सहकार्याने हा माणुसकीचा फ्रीज आम्ही इथे लावलेला आहे, आणि आज त्याचं उद्घाटन सन्माननीय विभाग प्रमुख मंगेशजी सातमकर साहेब, सौभाग्यवती कामिनी राहुल शेवाळे साहेब आज काही निमित्ताने इथे उद्घाटनाला पोचू शकले नाही, ते कामानिमित्त बाहेर गेल्यामुळे, आणि आमच्या विभागातल्या सर्व शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत आज हा माणुसकीचा फ्रीज आम्ही लोकार्पण केलेला आहे। याची संकल्पना मला जेव्हा डॉक्टर वंदनांनी माझ्याकडे सांगितली की हा जो फ्रीज आहे हा सर्वसामान्यांपासून श्रीमंतांपर्यंत हा सगळ्यांसाठी आहे, हा नुसतं गरीब लोकांसाठी नाही, जो कोणी उपाशी असेल, ज्याला भूक लागली असेल, त्यांनी ह्या फ्रीजमधनं स्वतःहून आपल्या हाताने जे काय असेल खाद्य ते घ्यायचं आणि खाऊ शकतो। त्यामुळे ही संकल्पना मला आवडली आणि त्याच्यात मी सहभागी होण्यासाठी त्यांना संमती दाखवली, आणि आज आम्ही हा इथे फ्रीज उपलब्ध केला आणि आज लोकांसाठी समर्पित केला आहे। आणि आम्ही ह्या फ्रीजची जी देखभाल आहे ही सगळी जबाबदारी माझी आहे। फ्रीजमध्ये खाणे ठेवण्यापासून
कोणाला देण्यापर्यंत सगळ्याच गोष्टी मी बघणार आहे. मी ह्या ठिकाणी CCTV कॅमेरे पण लावलेले आहेत, ज्याची या फ्रीजवर देखरेख केली जाईल. आणि हा सकाळी 9 ते संध्याकाळी 9 वाजेपर्यंत हा फ्रीज चालू राहणार आहे, उपलब्ध राहणार आहे. सकाळी 9 ते रात्री 9पर्यंत तुमच्या माध्यमातून आम्ही काही गरजू लोक असतील आणि ज्यांना खरंच गरज असेल अशा लोकांनी इथे यायचं आणि आपलं अन्न घ्यायचं आणि त्याचा उपभोग घ्यायचा, एवढंच सांगितलं. ब्युरो रिपोर्ट CEN न्यूज मुंबई.